इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी। गल बहिया डाले हुए युगुल हमको लपेट देना स्वामी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचनो करिय नहीं काना। बर रे बालक एक स्वभाव, क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है। ये भैरव इनका वाहन। संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। इन्हीं न संत विदुषहि का, इसने हमारा कार्य बिगाड़ा है। इसने जो भी कटवचन कहे हैं उसमें भी इसका अपराध नहीं है। तेहि ना कछु काज बिगाड़ा, ये अपराधी है मेरा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तुम अपराधी हो, अपराधी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? कृपावा को वध वधब गोसाई। कृपा करने के लिए हमारा तुम्हारा संबंध होना चाहिए। मोह पर करियो दास की, इतने से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा राम। कहिए बेटी जहिरी ना सोई करिए उपाय। ऋषि कैसे अजहु अजहु अनुज तव चितव अने। नंदन राजकुमार राम, तुम्हारी वाणी को सुन करके कदाचित मेरा क्रोध शांत हो जाए। देखो अपने भाई की ओर देखो। अरे बगुला भगत इनको भी नहीं छोड़ रहा। हट जाओ राम, हट जाओ आगे से। यही के इसके कलकंठ पर मैंने अपने व्रत का प्रहार नहीं किया। मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा राघव। नहीं नाथ, आप ऐसा ना करें नाथ, आप ऐसा ना करें पूज्यवर। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि है नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहे? अरे सभी कहेंगे यही है राम जिसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लखन का वध करवा डाला। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्या वासी मुझे ये कहकर के बाहर निकाल देंगे, निकाल दो। यही है अपने भाई का हत्यारा जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण मरवा डाला। और हे नाथ, मैं पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे। लेकिन जब
मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे, भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया नाथ, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी, मुझसे पूछेगी, भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज इन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण। तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप माँ के कहे वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा, क्या कहा राघव? लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हो तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे, क्या होगा राम? तो बमसीरो ये कलंक लग जाएगा। क्यों लगेगा? ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्योंकि हे नाथ, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है, और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते में लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 छोटे भाई दिए। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरा तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आकुल व्याकुल कब लाल प्राण, मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनीय कृपा की
प्रभु कोर करो ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का ये प्रभु ये प्यारे पितु का हरि आवाज ला मेरे प्राणों का प्रभु प्राणधार नैनों की पुतली प्रणत। ये भुजवर आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान भिखारी ये मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा। मैया पूछेगी कि मेरा लखन का। मैया पूछेगी कि मेरा ललन का। तो क्या कहकर समझाऊंगा। बताओ बताओ भुजवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपत की ठकुराई। पुत्र मिले और मित्र मिले, जग में मिल जाते है एक लुगाई। राज मिले और कोष मिले, सेवक मिल जाए सदा सुखदाई। अरे ये सब वस्तु सुलभ जग में, पर दुर्लभ है सहोदर भाई। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवा, पर तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदरा। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी। गल बहिया डाले हुए युगुल, हमको लपेट देना स्वामी। आखिरी यह राम करे, फिर दया कर वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों तो भगवान एक साथ बहा देना। राम, तुम छत्री हो, छत्री कभी भिक्षा नहीं मांगते। तुमने पहली बार अगर किसी से क्षमा मांगी है तो मैं भी पहली बार किसी को क्षमा कर रहा हूं।
विशेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को जय जय श्री सीताराम। मेरा एक निवेदन है सभी कमेटियों और आयोजकों से कि आगामी दिनों के धार्मिक आयोजन हेतु अभी से चैनल को बुक करें, क्योंकि रोजाना 8 से 10 फ़ोन आयोजन हेतु आप सभी के आ रहे हैं और पहले से डेट बुक होने के कारण 2 से 3 ही आयोजन ही बुक हो पा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि समय से अपने धार्मिक आयोजन लाइव प्रसारण हेतु बुक कर लें। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।